बचपन से हम बहुत सी जादू की कहानियाँ सुनते आए हैं, जिनमें कुछ ऐसी जगहों के किस्से होते हैं जहाँ से एक कदम आगे जाने वाला या तो मर जाता है या जो पीछे मुड़कर देखता है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। ऐसे ही वास्तविक दुनिया में अगर किसी इलाके को ये दर्जा हासिल हो सकता है तो वो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा हुआ खैबर दर्रा है, जहाँ से अफ़गानिस्तान जाने और वहाँ से आने वाले को रास्ते से गुजरने के लिए अफरीदी कबीलियों को नजराना देना पड़ता था। यहाँ तक कि दुनिया पर जीत हासिल करने वाले महान विजेताओं को भी यहाँ अपना सिर झुकाना पड़ा। लगभग सभी इतिहासकारों ने अफरीदी कबीलों के बारे में लिखा है कि ये वो मुसीबत हैं जो जंग से प्यार करते हैं और उनका यही प्यार उनके दुश्मन की सबसे बुरी हार का कारण बनता है। विदेशी और स्थानीय लेखक इस बात से सहमत हैं कि खैबर दर्रे पर जितने हमले हुए उतने हमले शायद ही दुनिया के किसी रास्ते या राजमार्ग पर हुए होंगे। दुनिया की ये मशहूर खैबर दर्रा पेशावर से 11 मील की दूरी पर बने ऐतिहासिक द्वार बाब खैबर से शुरू होता है और यहाँ से लगभग 24 मील यानी तोरखम के स्थान पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर ख़त्म होता है, जहाँ से लोग डूरंड रेखा को पार करके अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं। बाब खैबर और तोरखम के बीच का ये इलाका बुरी नीयत से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इतने ख़तरों से भरा हुआ है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। यही वजह है कि दुनिया और इस इलाके में विजेता कहलाने वाला कोई शासक इस दर्रे और यहाँ रहने वालों को काबू में नहीं कर सका। इस रास्तों के दोनों ओर करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी चट्टानें हैं और इनके बीच गुफाओं की भूल भुलैया है। यहाँ के लोगों के लिए ये दर्रा एक ऐसी प्राकृतिक घेराबंदी है जिसे दुनिया के किसी भी जंगी हथियार से नहीं जीता जा सकता है। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ऐतिहासिक अली मस्जिद का इलाका है, जहां दर्रा इतना संकरा हो जाता है कि इसकी चौड़ाई केवल कुछ मीटर रह जाती है। यही वो जगह है जहां पहाड़ की चोटियों पर छिपे कुछ ही कबाइली सैकड़ों फीट नीचे से गुजरते हजारों सैनिकों के लिए कयामत बरपा देते थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें शव उठाने के लिए भी कबाइलियों की बात माननी पड़ती थी। पेशावर शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित जमरूद तहसील में बने इस द्वार को अगर दुश्मन के लिए मौत की घाटी का द्वार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस द्वार से ही पूरे खैबर दर्रे की अहमियत का पता चलता है। इस द्वार का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अय्यूब खान के शासनकाल के दौरान किया गया था। जून 1963 में इस द्वार का निर्माण पूरा हुआ। द्वार का निर्माण उस समय के कैम्बलपुर वर्तमान में अटक के 2 मिस्त्रियों गामा मिस्त्री और उनके भतीजे सादिक मिस्त्री ने किया था। करीब 2 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ। द्वार पर लगे बहुत से शिलालेखों पर उन शासकों और आक्रमणकारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। इस द्वार के पास ही सिख जनरल हरि सिंह नलवा ने पानी के जहाज की तरह दिखने वाले किले का निर्माण कराया था ताकि खैबर दर्रे पर नजर रखने के लिए यहाँ सैनिकों को तैनात किया जा सके। इस क्षेत्र के अधिकांश आबादी अफरीदी कबीले का उप शाखा कोकी खेल की है। प्रोफेसर डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी खैबर से सटे औरंगजेब जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गिल्जो के प्रिंसिपल हैं और यहाँ के इतिहास के जानकार हैं। उनका कहना है कि ईरान को जीतने के बाद पख्तूनों के गंधारा प्रांत पर विजय का लक्ष्य रखने वाले सिकंदर आजम की सेनाओं को खैबर दर्रे पर सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था और फिर अपनी मां के कहने पर उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा था। वो कहते हैं कि अफरीदी कबीलों के इस कड़े प्रतिरोध के कारणों का पता लगाने के लिए सिकंदर की मां ने उनसे कहा कि उस इलाके के कुछ निवासियों को दावत पर उनके पास भेजा जाए। अफरीदी कबीलों के ये मुखिया सिकंदर आजम की मां के साथ बातचीत में लगे हुए थे, जहां उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप में से मुखिया कौन है। इस पर सभी ने दावा किया कि वही मुखिया है और ये सब आपस में उलझ पड़े।
यहीं पर सिकंदर आज़म की माँ को एहसास हो गया कि जब ये लोग अपनों में से किसी को खुद से बड़ा मानने को तैयार नहीं हैं तो वो सिकंदर आज़म को क्या मानेंगे। माँ ने अपने बेटे को सलाह दी कि वो हिंदुस्तान जाने के लिए खैबर दर्रे के रास्ते का विचार दिल से निकाल दे। इसलिए सिकंदर आज़म को अपना रास्ता मिला और वो बज्र के रास्ते अपनी मंजिल की दिशा में गए। वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों में सिकंदर आज़म के प्रवेश के संबंध में एक पूर्व ब्रिटिश गवर्नर सर ओलाफ कारो ने अपनी पुस्तक पठान में लिखा है कि सिकंदर पेशावर में पैर नहीं हो सकते और उसने जिन नदियों को पार किया वे कोसुकलता और गोरिस थे। इन्हीं बीच एक पहाड़ी जलाशय था जो केवल कॉन्टर यानी पंचकोड़ा का बड़ा हिस्सा हो सकता है, जहां से आज डूरंड लाइन बदलती है। और उन्होंने वर्तमान के बाज़ारों के एवी गायों के नवगई का रास्ता लिया। जाने माने पत्रकार अल्लाह बख्श यूसुफी ने अपनी प्रसिद्ध किताब तारीख़ अफरीदी में लिखा है कि खैबर दर्रे के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध पुरातत्व स्थल पाए गए, लेकिन अपनी मान्यताओं के कारण पख्तून इन मूर्तियों के खिलाफ थे और उन्हें तोड़ देते थे। उसी क्षेत्र में लांडी खाना के पास एक पहाड़ पर प्राचीन काल की एक किले जैसी इमारत है जिसे यहाँ के अफरीदी काफिर कोट कहते हैं। अल्लाह बख्श यूसुफी लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर हमलों में पख्तूनों से दुश्मनी करने के बजाय उन पर भरोसा किया और उनका परिचय अपने गौरव कहकर कराते थे। जो मुखिया महमूद गजनवी के साथ युद्ध में शामिल हुए उनमें मलिक खानो, मलिक आमू, मलिक दावर, मलिक याहिया, मलिक महमूद, मलिक आरिफ, मलिक गाजी, मलिक शाहिद और मलिक अहमद शामिल हैं। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कामयाबी हासिल की तो पख्तून बहुत ही दिलेरी से लड़े और लड़ाई की इस शैली ने उन्हें पख्तूनों को खान का नाम दिया और कहा कि केवल पख्तून ही खान कहलाने के लायक हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी ताकत के भरोसे भारत पर जीत पाने की उम्मीद में खैबर की तरफ चले तो अफरीदी उनके रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। बाबर को समझ में आ गया कि ताकत के बल पर वो खैबर दर्रे को पार नहीं कर सकते और अगर ऐसा ही किया गया तो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ते हुए उन्हें पीछे से हमेशा असुरक्षित होने की चिंता रहेगी। इसलिए खुद को मजबूत करने के बाद उन्होंने एक बार फिर 1519 में दोबारा खैबर को विजय करने की ठानी। एक भीषण युद्ध के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर अली मस्जिद में केवल एक रात बिता सके। वो जमरूद तो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो पंजाब गए तो ऐसा ना हो कि वापसी पर ये कबायली उनका रास्ता काट दें। सिख शासक रणजीत सिंह को यकीन था कि पख्तूनों पर सत्ता बनाए रखने के लिए एक मजबूत हाथ की ज़रूरत थी। इसलिए सिखों के सबसे प्रसिद्ध प्रशासनिक जनरल हरि सिंह नलवा को एक बड़ी सेना के साथ पेशावर का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया। हरि सिंह ने पख्तूनों को तो परेशान किया, लेकिन वो कबायलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सके और इन कबायलियों की कार्रवाई की वजह से रणजीत सिंह खुद घबरा गया। इस घबराहट का ही असर था कि इन कबायलियों के हमलों से बचने के लिए हरि सिंह नलवा ने बाब खैबर के पास यानी खैबर दर्रे के मुहाने पर एक किला बनाने का फैसला किया और 1836 में इस पर काम शुरू हुआ। वैसे तो सिखों ने कबायलियों के हमलों से बचने के लिए इस किले का निर्माण किया था, लेकिन अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने इसे अपने खिलाफ इरादे का संकेत माना और सिख सेना पर हमला किया, जिसमें हरि सिंह नलवा मारे गए। जब ब्रिटिश सिख सेना अफगानिस्तान में तैनात थी तो उनके लिए खैबर दर्रा खुला रखना ज़रूरी था, लेकिन अफरीदी कबायलियों को भुगतान किए बिना ये संभव नहीं था। अंग्रेज़ भी जानते थे कि अफरीदियों को भुगतान ना दिया गया तो वो खुद भी चैन से नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्हें खैबर दर्रे में शांति बनाए रखने के लिए अफरीदियों को सालाना 1,25,000 रुपये देने पड़ते थे। अफगानिस्तान में 2 साल रहने के बाद जब अंग्रेज़ हार गए तो वो अपनी सहयोगी सेना यानी सिखों को लेकर वापस लौटे तो खैबर दर्रे के अंदर अफरीदी कबायलियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनके होश उड़ गए।
खैबर दर्रे के अंदर अली मस्जिद के स्थान पर अंग्रेज़ों की तोपें और बंदूकें सब कुछ अफरीदी कबाइलियों ने छीन ली। अफरीदी कबीलों के साथ हुए समझौतों के तहत इन कबीलों को सड़क सुरक्षा और शांति स्थापना आदि के लिए ये रकम दी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मुआजिब कहा जाता है। इस राशि का भुगतान वर्ष में 2 बार किया जाता और इसे प्राप्त करने वाला गर्व महसूस करता। ऐसे कबाइली मलिक और बुजुर्ग भी हैं जो इन कबाइली इलाकों से बहुत दूर रहते हैं और अक्सर उन्हें अपने हिस्से के मुआजिब के कुछ रुपए पाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो इसे नजराने को नहीं छोड़ते। सरकारें इन कबाइली बुजुर्गों को लिंगी के नाम पर भी रकम अदा करती है। प्रोफेसर डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी का कहना है कि जमरूद से लेकर तिराह और चौराह तक इस क्षेत्र में इन अफरीदियों की मौजूदगी है। इनके लिए जलालाबाद से पाकिस्तान के वर्तमान शहर मर्दान तक एक पख्तून राज्य की भी स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक बायजीद अंसारी या पीर रोखान थे और इसमें वजीरिस्तान के इलाके भी शामिल थे। उनका कहना है कि भारत की कृषि और हरे भरेपन के कारण इसे सोने की चिड़िया माना जाता था और इसलिए विजेता हमेशा इस पर कब्जा करके इसे अपने वश में करना चाहते थे। इन विजेताओं ने गंधारा यानी पख्तूनों के प्रांत का रास्ता अपनाया, जहां खैबर दर्रा उनका रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बना। वो कहते हैं कि बाब खैबर के आसपास के इलाके में लगभग 29 लड़ाइयाँ खुद आसपास के विभिन्न कबीलों के बीच लड़ी गई, जिनमें सिखों, अंग्रेज़ों और खुद कबीलों के बीच ही जंगें हुई। अफरीदी कबीलों की वैसे तो और भी कई शाखाएं हैं, लेकिन हर शाखा अलग अलग इलाके में रहती है। उनकी सबसे बड़ी शाखा कोकी खेल बाब खैबर से लेकर खैबर दर्रे तक और फिर तिराह के बड़े इलाके में रहती है। इस कबीले के मालिक अब्दुल्ला नूर का कहना है कि जमरूद का कंट्रोल लेने के लिए तहकाल के अरबाब सरफराज खान ने अपने कबीले की मदद की थी। उनका कहना है कि जहां दुनिया के हर हिस्से में आने वाले युद्ध के इस क्षेत्र को जीतना चाहते थे, वहीं इस क्षेत्र में अपने कबीलों के बीच भी सत्ता और ज़मीन के लिए रस्साशी जारी कर रही थी, जिसमें हमलों के अलावा अपनों ने भी भूमिका निभाई थी। हालांकि उनका कहना है कि अब इलाके में लंबे समय से शांति है और सभी कबीले अपनी सीमाओं में शांति से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।